बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाज़रीन मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास ख़ान आपके साथ है। और आज के व्लॉग में नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने जैसे पीटीआई से इत्तेहाद का फ़ैसला किया है, पीटीआई से इत्तेहाद किया है, तो ना सिर्फ नून लीग बल्कि नून लीग में ख़ास तौर पे तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है उसका मंजरनामा जो है हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है। नून लीग जो है ख़ासी सरप्राइजिंग है। मौलाना के इस फ़ैसले से मौलाना साहब को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं ख़ुद इस्लामाबाद गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, और उनसे मुलाकात करना बेसिकली उनको मनाना था इसका मकसद। और मौलाना जो है वो कहीं ना कहीं जहन बना के बैठे हुए थे सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए। उनको शायद जैसे ये पीडीएम जो 1 बनी थी, इस पीडीएम 1 में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो हमें पेश नज़र आए, क्योंकि उनकी सरबराही में पीडीएम 1 बनी थी, आपको याद होगा। और मौलाना साहब इसी वजह से इन तमाम पीडीएम की जमातों को सपोर्ट भी करते रहे हैं कि जैसे ही हुकूमत जो है, जो चूचू का मरबा एक हुकूमत जो कि अभी मार से वजूद में आ चुकी है, जैसे ही मार से वजूद में आएगी तो मौलाना साहब जो हैं उनके कहीं ना कहीं ये था कि सदर मुमलिकत का ओहदा जो है ख़ुद को वो उसके अहल समझा करते थे। और जैसे ही पीडीएम पार्ट 2 मार से वजूद में आई तो जो वजारतों की बंदर बांट की गई है, इस बंदर बांट के बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो काफ़ी नाराज़ और नाला दिखाई दिए और दूर दूर भी हमें नज़र आए। तो नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ख़ुद इस्लामाबाद गए मौलाना को राज़ी करने के लिए, लेकिन ये मुलाकात भी उनकी बेसूद रही। और मौलाना साहब जो हैं वो शायद जो उनका ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को नून लीग किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि नून लीग जो है मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सदर मुमलिकत का ओहदा उसको देना बहुत ज़रूरी था। इसके बगैर वजारत उस्मा के लिए नून लीग का कैंडिडेट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल वजारतों के बंडर बाट पे पहले भी मैंने बहुत से वीलॉग किए हैं, लेकिन आज का जो वीलॉग है वो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अब पीटीआई से इत्तेहाद का जो फ़ैसला किया है, नून लीग इस फ़ैसले से काफ़ी परेशान है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक निजी टीवी चैनल के बड़े मारूफ हमारे सीनियर मेरे होस्ट हैं और मेरे कलीग हैं, उनको जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने तहलका खेज़ इंकशाफात उन्होंने किए, उससे वो अभी पूरे मीडिया में जो है इस वक्त वो गर्दिश कर रहा है और अभी वही ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो हुकूमत थी वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई थी और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ही पीटीआई की इस हुकूमत को गिरा दिया। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अदम एतमाद हमने जनरल बाजवा के कहने पर हम लाए थे, और जनरल बाजवा के साथ साथ फैज़ हमीद साहब का भी जो जिक्र है उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद हमारे पास आए थे और फैज़ हमीद साहब ने हमें कहा था कि आप लोगों ने जो कुछ भी करना है वो आप एक सिस्टम के अंदर, एक दायरे के अंदर रह कर करें, उस सिस्टम से बाहर आप नहीं निकलेंगे। उस वक्त के जनरल बाजवा और जो जनरल फैज़ हमीद थे, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो उनसे मुसलसल राब्ते में थे। वो अदम एतमाद के हक़ में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उस अदम एतमाद के हक़ में मौलाना फजल रहमान नहीं थे। मौलाना फजल रहमान जो कि सरबरा पीडीएम थे, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जो है उससे मैं भी काफ़ी हैरान हुई। मौलाना ने कहा कि अगर मैं इनकार करता सपोर्ट करने से उस अदम एतमाद को, तो मुझे शायद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता कि मैं बानी पीटीआई को बचाना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को बचाना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान के तहलका फेज़ इंकशाफात के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब चूँकि उन्होंने इत्तेहाद का फ़ैसला कर लिया है, तो ये इत्तेहाद जो है उनका जो बानी पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनके साथ दिमाग यानी कि सोच का जो फ़र्क है, सिर्फ वही फ़र्क है, नज़रियात का कोई फ़र्क नहीं है। ये बात नोट कीजिएगा, उन्होंने सोच का फ़र्क कहा है। सोच का जो फ़र्क है, उन्होंने कहा कि ये हम जब आगे चलेंगे तो ये सोच का फ़र्श जो है ये भी ख़त्म हो सकता है। दूसरी जानिब मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं, जो वफाकी काबीना की जो लिस्ट तैयार की गई है नून लीग की हुकूमत की जानिब से, सर फ़हरिस्त मलिक अहमद ख़ान साहब का नाम है। और मलिक अहमद खान साहब ने भी आज मीडिया पर आकर इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि बड़ा सरप्राइजिंग है हमारे लिए मौलाना फजल रहमान का इस तरह से शामिल हो जाना, इत्तेहाद कर लेना बानी पीटीआई चेयरमैन के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने कहा कि वही बानी पीटीआई हैं जो कि अपनी जितनी भी तकारीर होती थी, उनके धरनों में, उनके जलसों में मौलाना फजल रहमान का नाम गालियाँ लेकर वो किया करते थे, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे, उन पर इल्ज़ामात लगाया करते थे। और आज किस मुंह से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। हम काफ़ी सरप्राइज़ हैं, हम काफ़ी हैरान हैं कि ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं बनाने क्यों जा रहे हैं। बहरहाल 27 मार्च की उन्होंने हामी भरी। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को वाकई हमारी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा साहब के साथ, लेकिन ये मीटिंग उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के हवाले से नहीं थी,
बल्कि उनसे हमने ये बात की थी कि सिस्टम के अंदर रहकर और इमरान खान जो हैं चूँकि इलेक्शंस, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इलेक्शंस की तरफ आना चाहते हैं, तो उस मीटिंग में बेसिकली इन बातों को हम ज़ेर गौर लाए थे। अदम एतमाद की तरफ मलिक अहमद खान साहब हमें आते हुए नज़र नहीं आए। और मलिक अहमद खान साहब ने ये भी कहा नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद का दावा किया जा रहा है मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। जनरल बाजवा के कहने पर या फिर फैज़ हमीद के कहने पर हम ये तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आए थे, और जो बातचीत हुई थी उस वक्त के सारे मामलात में हम हैरान हैं। उस मुलाकात का मकसद सिर्फ बानी PTI क्या इलेक्शंस की तरफ आना था और कोई मकसद इसका नहीं था। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है बानी PTI को उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बानी PTI जो हैं वो ख़ुद तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। जनरल बाजवा तहरीक अदम एतमाद से हमें भी रोकते रहे, और अगर जनरल बाजवा जो हैं वो इन सब को PDM पार्ट 1 को अगर रोकती रहे इस तहरीक अदम एतमाद से, तो फिर किसकी मर्ज़ी से, किसकी आशीर्वाद से ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई? क्या वो बुग़्ज़ इमरान जो था वो इसलिए लाई गई? बहरहाल आशीर्वाद के बगैर तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये पूरी होती हुई हमें मुमकिन नज़र नहीं आती है। लेकिन ये आज मलिक अहमद खान की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का हमें जनरल बाजवा ने नहीं कहा था, और साथ ही साथ उन्होंने लेकिन ये भी कहा कि 27 मार्च को उनकी मुलाकात हुई थी, इससे भी वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, और वो बारहा आज मीडिया के सामने कहते रहे कि ये वही मौलाना फजल रहमान है जिनका नाम इमरान खान साहब बानी PTI जो हैं वो फितना इनको करार दिया करते थे और गालियाँ लेकर इनका नाम दिया करते थे, जबकि मौलाना फजल रहमान बानी PTI को फितना का नाम दिया करते थे। और जो बानी PTI का नाम फितना है, ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ही रखा हुआ एक नाम है। तो ये जो सूरत हाल है, ये मौलाना फजल रहमान का PTI के साथ जो इत्तेहाद है वो कितना आगे जाता है, इससे कितना टफ टाइम दिया जाता है इस PDM पार्ट 2 को, और हालात जो है वो किस जानिब जाते हैं, और हुकूमत जो है इन ऐलानात के बाद अब कब मार से वजूद में आती है, क्या होता है मुल्की सियासी सूरत हाल में, तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट करती रहूँगी। अभी व्लॉग करने का मकसद ये जो तहरीक अदम एतमाद मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा जाना कि जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे, जबकि दूसरी जानिब मलिक अहमद खान ने कहा कि सरासर इल्ज़ाम दराजी की जा रही है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़ीद भी इस पे बात करेंगे। अभी इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। आगे आइंदा की सियासी जो सूरत हाल है उसमें क्या नया मोड़ आता है, क्या होता है अब मौलाना के इस इत्तेहाद के बाद, कौन सी सियासी जमात जो है वो क्या लाहे अमल अपनाती है, आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।